तैयार कर रहा है और लगातार मानवता को घटा रहा है। ये नारे इतने उछालते हैं और इन नारों के बीच में जो बेटी है उनकी आवाज़ कहीं गुम सी जाती है। देंगे उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार मणिपुर चल रहा है, वहाँ से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 युवतियों को नंग अवस्था में दौड़ाया जाता है और बताया जा रहा है कि उनके साथ गैंग रेप भी किया है। उसी को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर तमाम लोग मौजूद हैं जो कि धरना प्रदर्शन करते हैं। आइए चलिए इन लोगों से जानते हैं। मणिपुर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में उन्हें दौड़ाया जाता है और बताया जा रहा है कि उनके साथ गैंग रेप भी किया जाता है। क्या लग रहा है वहाँ के लोग, मतलब उनमें मानवता खत्म हो चुकी है क्या? ये वहाँ के लोगों की ही बात नहीं है। आप देख रहे हैं ये स्टेट मानवता को ख़त्म करते जा रहा है और ये लोगों को लोगों से लड़वा रहा है। चाहे यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात हो, छत्तीसगढ़ में उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियंस को लड़ाया था। ये स्टेट आरएसएस में लोगों को भर्ती कर रहा है और उनको ये सारे ब्राह्मणवादी पेट्रियार्कल नोशन सिखा रहा है। ये स्टेट इन रेपिस्टों को पैदा कर रहा है। हम बृजभूषण की बात करें, कल उसको बेल मिल गई है। ये स्टेट रेपिस्टों को तैयार कर रहा है और लगातार मानवता को घटा रहा है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है। ये एथनिक वॉर नहीं है, ये एथनिक लड़ाई नहीं है, पर ये स्टेट के मिली भगत है इसमें और स्टेट ने ये फुल जेनोसाइड को स्पॉन्सर किया है। मैम, वहाँ पे जो सीएम है वहाँ के मणिपुर के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हैं हमारे पास। इस पे क्या ही बोलना है जब आपका सीएम ने इसको नॉर्मल सेट कर दिया है कि एक नॉर्म है, ये होगा ही होगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें इनसे? इनके लिए एक महिलाओं को ऐसे नंगे घुमाना रोड पे और फिर उनका गैंग रेप करना नॉर्मल है। तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ इस सीएम के बारे में, क्या ही बोल सकती हूँ पीएम मोदी के बारे में या फिर इस स्टेट के लीडर्स के बारे में। भाई, पीएम मोदी जी का जो एक नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज लग रहा है समाज में बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो इन्होंने सिर्फ पैसा खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट में, लाखों करोड़ों पैसे एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है, बट कोई भी पैसा यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित शिक्षित करने में और इंडिपेंडेंट करने में 1 रुपया खर्च नहीं किया इन लोगों ने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे इतने उछालते हैं और इन नारों के बीच में जो बेटी है उनकी आवाज़ कहीं गुम सी जाती है। बृजभूषण को रिलीज करते हैं, उसको बेल दे देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको सरकार में रखते हैं। ऐसे रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला चढ़ाते हैं। कहाँ प्रोटेक्ट करेंगे? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मैम, अभी तक सारे अपराधी पकड़े नहीं गए, इस पे क्या कहेंगे कि सरकार इतना मतलब क्यों ढीली पड़ी हुई है कि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद सारे अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? ये सरकार जब कोई भी स्टेट अनरेस्ट में होता है, वॉर के टाइम पे होता है, तो ये उससे मुनाफा कमाती है। वहाँ पे लूट का उनका चांसेस और बढ़ जाते हैं। वो कंपनियाँ लेके जाते हैं वहाँ पे, वो बड़ी बड़ी MNCs लेके जाते हैं, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं और लूट मचाते, खुलेआम लूट मचाते हैं लोगों को एक दूसरे के में लड़ा के। तो वो तो स्टेट बेनिफिट कर रही है जब ये लोग लड़ रहे, तभी 80 दिन तक कुछ बोले नहीं हमारे मोदी। लेकिन वहीं जो देश की जनता है वो मोदी जी को पसंद करती है, तो क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी का ही चेहरा चमकेगा? ये केवल इलेक्शन की बात नहीं है। यहाँ के लोगों को एक दूसरे को बीच में लड़ाया जा रहा है, मुसलमान के नाम पे हो, हिंदू के नाम पे हो, दलित के नाम पे हो, बट यहाँ का जो मजदूर वर्ग है, यहाँ का जो महिलाएं हैं, आदिवासी है, वो मोदी के अगेंस्ट है। वो शोषित है, वो तड़प रही है, वो सुरक्षित नहीं है और यहाँ का वर्किंग क्लास को बिल्कुल खाने को पैसा नहीं है, जीने को पैसा नहीं है। मोदी यहाँ के लोगों को भयभीत कर रहा है, एक दूसरे में लड़ा के कभी हिंदू को कहता है कि मुसलमान तुम्हारा शोषित होने का कारण है, कभी हिंदू को कह रहा है क्रिश्चियन तुम्हारा कारण है, कभी उनको कह रहा है, कभी उनको कह रहा है, पर असली कारण यहाँ का स्टेट है, बीजेपी सरकार है। जैसे मणिपुर में जो घटना अभी सामने आई है, क्या लगता है कि देश में बेटी सुरक्षित नहीं है? नहीं, ये लोग जुमला तो काफ़ी सालों से चला रहे हैं कि इनका नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दोनों ही अगर तौर पे देखें, ना तो बेटी बच रही है और ना ही बेटी पढ़ भी पा रही है आज के दिन में। मतलब शिक्षा की भी जो परिस्थिति बनी है कोविड के बाद से, हमने देखा है कि निरंतर महिलाओं का, लड़कियों का स्कूल और कॉलेज दोनों से ही ड्रॉप आउट हुआ है। वो
महिलाओं की उनकी जल्दी शादी करा दी जा रही है, और जो महिला बहुत लड़के पब्लिक में आ भी पा रही है उसके साथ अलग अलग तरीके की हिंसा हो रही है, जो उसका इफेक्टिव जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में उसको रोक रही है। हाल ही में मतलब रेसलर्स का भी जो प्रोटेस्ट हुआ वो दिखा रहा है कि चाहे आप खुद से जितनी भी मेहनत करके एकदम जो ऊंचे से ऊंचा पद है वो पा लें, आप देश को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में और जीत के आए, मेडल लेके आए, तो आपके लिए ट्वीट तो कर दिया जाएगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन जब आप उन्हीं के कोई नेता के खिलाफ बयान देंगे, उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा और आपको मतलब सड़कों पे आके रहना पड़ेगा महीने भर से ज़्यादा एक्चुअली, सिर्फ एक सिंपल FIR रजिस्टर करने के लिए। तो ये मतलब साफ दर्शाता है कि इस देश में अभी नारी तो सुरक्षित नहीं है। मणिपुर के जो CM है उनका कहना है कि ऐसी FIR बहुत दर्ज है, तो उस पर क्या कहेंगे? मणिपुर से हम मतलब मणिपुर के इशू को लेकर पिछले 2 महीने से ही अलग अलग स्तर पे कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम करने की, डिस्कशन करने की, यहाँ तक बात आए एटलीस्ट। ऐसा लग रहा है कि दूर कहीं पे कुछ चल रहा है और सेंटर ने जिस तरीके का इस पे खामोशी बना के रखी है पिछले 2 महीने से, ये वीडियो आने से पहले, वो साफ दिखाता है कि उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं वो हिंसा रोकने में। वरना वो मतलब 10 ट्वीट करते हैं अलग अलग चीज़ को लेके, इंटरनेशनल, नेशनल। तो इस मुद्दे पे इतनी खामोशी क्यों रही, हम ये पूछना चाहेंगे। CM बीरेन्द्र सिंह भी अपने बयान में बोलते हैं कि ऐसे केस आ तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं गलती से या जानबूझ के उनके मुंह से ये भी निकल जाता है कि इसीलिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए वहाँ पे इंटरनेट का में रुकावट डाल दी थी, ब्लैकआउट कर दिया था। तो हम यही पूछना चाहेंगे, मतलब ऐसे जब एक गंभीर परिस्थिति बनी हुई है तो उससे इन्फॉर्मेशन ना निकले, अगर आपका पहला इरादा यही है, आपका मकसद यही है और उसको रोकने में आपकी कोई रुचि नहीं है, कोई विल नहीं है, तो मतलब जाहिर सी बात है 2 महीने काफ़ी समय है एक CM जैसे पद पे जो व्यक्ति हैं उनके लिए इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। उनके पास पुलिस फोर्स है, आर्मी है, वो लोग चाहते तो अभी तक इस हिंसा को रोक सकते थे लेकिन नहीं रोक पाए हैं, तो उनका इस्तीफा जल्द से जल्द दिया जाए, ये हमारे मांग है। यहाँ 2 महिलाएं को नग्न करके दौड़ाया जाता है और बताया जा रहा है कि उनके साथ गैंग रेप भी किया है। किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या मानवता खत्म हो चुकी है? बिल्कुल। I think it's very sad to see that parties are still concerned about their electoral gains and not about what's happening on the ground level, what people are doing, what's happening to women. I think ये बहुत दर्दनाक है देखना, और हमारी डिमांड यही है कि CM रिज़ाइन करें और प्रेसिडेंट्स रूल लाया जाए। पर CM ने तो कहा है कि हमारे पास तो ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। तो ये कितना बुरा है जो इस तरह से नॉर्मलाइज करके वो दिखा रहे हैं कि ये होना लाइक इट्स कॉमन। तो ये उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करें सॉर्ट ऑफ, कि ये तो हर स्टेट में होता है तो हमारे में भी हो रहा है। क्या लगता है जो समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसका नारा लगाते हैं, तो उस नारे का क्या है? आई थिंक ये सब रिटोरिक है, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है वो उससे इसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, ये सब इलेक्टोरल गेन्स के लिए। तो आई डोंट थिंक